राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी पौष का महीना चल रहा है और पौष के महीने में पड़ने वाली तिथियों का महत्व बहुत ही अधिक बताया जाता है। दोस्तों, अभी पौष महीने की 7 जनवरी को पौष महीने की सफला एकादशी का व्रत रखा गया है। सफला एकादशी हमारे सनातन धर्म में सबसे पुण्य तिथि मानी जाती है। ठीक इसी तरह जो है दोस्तों, हिंदू धर्म में पौष महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी या फिर सरोवर में स्नान और पितरों का तर्पण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कब पड़ रही है साल 2024 की पहली अमावस्या तिथि और क्या है इस दिन, इस वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे कि साल 2024 की पहली अमावस्या तिथि कब लग रही है और आज के दिन हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि और धन दौलत की हमें जो है प्राप्ति हो। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है। पितृपक्ष और अमावस्या दोनों ही तिथि जो है पितरों के लिए समर्पित होती है। मान्यताओं के अनुसार पौष महीने को छोटे श्राद्ध का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस महीने में जो है श्राद्ध पक्ष भी आता है। इसमें पितरों के समक्ष पिंडदान, तर्पण आदि किया जाता है। इसलिए पौष महीने की अमावस्या तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। हर साल की पहली अमावस्या को पौष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पौष अमावस्या जो है दोस्तों इस बार 11 जनवरी 2024 गुरुवार के दिन को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 10 जनवरी को 2024 बुधवार की रात 8:10 पर शुरू होकर 11 जनवरी गुरुवार को शाम 5:26 पर समाप्त होगी। स्नान और दान दक्षिणा का शुभ मुहूर्त 5:57 से लेकर 6:21 तक रहेगा। पितरों के तर्पण के लिए अभिजीत मुहूर्त जो है दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:50 तक को रहने वाला है। पौष अमावस्या का महत्व क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, पौष महीने में पड़ने की वजह से यह अमावस्या विशेष लाभदायी और शुभ मानी जाती है। इस दिन व्रत या उपवास रखने से, पूजा आराधना करने से कहीं गुना अधिक फलों की हमें प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजा पाठ करके भजन कीर्तन करने की भी परंपरा है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान जरूर रखें कि आज के दिन विशेष रूप से किसी भी तरह की शुभ काम नहीं करते हैं, लेकिन आज के दिन भगवान विष्णु जी की उपासना करना, उनके भजनों को भजन कीर्तन करना, पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध करना काफी अच्छा माना जाता है। अमावस्या के दिन निर्धनों एवं जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन स्नान दान करने से पितरों पर आए संकट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, तो पितरों के लिए ये काम हमें आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि पौष अमावस्या की जो अमावस्या है वो इतनी खास क्यों है, अमावस्या तिथि इतनी अधिक महत्व वाली क्यों है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर पूर्वज धरती पर आकर अपने परिजनों से तर्पण की कामना करते हैं। इस दिन पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए कहीं खास उपाय भी किए जाते हैं। अमावस्या तिथि पर ध्यान, तर्पण, दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और इस माह की अमावस्या में पितरों के लिए किए गए कार्य व्यक्ति को सुख और समृद्ध जीवन देते हैं और कुंडली के दोषों से भी मुक्ति दिलाते हैं। शास्त्रों में पौष का महीना सूर्य और पितरों की पूजा के लिए सबसे अधिक खास माना जाता है। इसी महीने में जो है दोस्तों भगवान सूर्य देव जी की भी पूजा आराधना के रूप में मकर संक्रांति के दिन पूजा आराधना की जाती है। पितरों की पूजा के लिए बहुत ही अधिक खास माना गया है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने और गीता का पाठ करने की भी मान्यता है। पौष अमावस्या की विधि क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं कि हमें किस तरीके से जो है पूजा आराधना करनी चाहिए। तो इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करना बेहद ही अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। सुबह के समय स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल रंग के पुष्प डालकर अर्घ्य दें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण व उपवास आप जरूर करें। जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। शाम के समय पीपल के वृक्ष में दीपक जरूर जलाकर रखें। इस दिन तुलसी जी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक भी आपको जरूर लगाना चाहिए। पौष अमावस्या पर क्यों
पर क्यों किया जाता है स्नान और दान, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन जरूरतमंदों को स्नान करने से कष्ट और संकटों से मुक्ति मिलती है, साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पितरों को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहता है और पितृ प्रश्न होते हैं। इस दिन पिंड दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों के द्वारा किए गए पापों का भी नाश होता है। अब दोस्तों, आज के दिन ऐसे क्या खास उपाय करें जिससे हमारे घर में पितरों की आत्मा को शांति तो मिलती है और इसके साथ साथ जो हमारे घर में तरक्की हो, खूब रुपए पैसा हो, धन दौलत की प्राप्ति हो। तो इसके लिए जो है दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन आपको तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों आज के दिन, जी हाँ, आज के दिन जो है दोस्तों, तुलसी पूजन करना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी जी को माता लक्ष्मी जी का रूप दिया जाता है और भगवान हरि विष्णु जी की प्रिय है। जिस घर में तुलसी जी की हर रोज पूजा आराधना होती है, उस घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। तो ऐसे में आज के दिन तुलसी जी की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। तो इसके लिए जो है दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं कि तुलसी जी के पौधे के ऊपर आज के दिन एक छोटा सा उपाय करने से आपके घर में धन के जो है दोस्तों द्वार खुल जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें कि सबसे पहले आप तुलसी जी के समीप अमावस्या तिथि के दिन एक देसी घी का दीपक जलाएं। उससे पहले आपको अपने घर पर गाय का कच्चा दूध अवेलेबल कर देना चाहिए। अगर आपके घर पर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर घर पर नहीं हो रहा है तो नज़दीक दूध की डेयरी या फिर गाय का गौशाला से आप गाय का कच्चा दूध ला सकते हैं। तो सबसे पहले तुलसी जी के समीप एक देसी घी का दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। हम देसी घी का दीपक तुलसी जी के समीप जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब जो वो आप दूध लेकर आए थे, उसे किसी तांबे के लोटे में या फिर चांदी का पात्र है आप, तो उसके अंदर आप डाल सकते हैं। अब तुलसी जी के समीप जाएं और तुलसी जी की जड़ों में, या दोस्तों तुलसी जी की जड़ों में वह गाय का कच्चा दूध ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की जड़ों में वह गाय का कच्चा दूध चढ़ा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए वह तुलसी जी की जड़ों में वह गाय का कच्चा दूध चढ़ा दीजिए। मात्र ये काम जो है दोस्तों, अगर आप पोष अमावस्या तिथि के दिन आप काम कर लेते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहती है। घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। साथ ही घर की महिलाओं के लिए जो है आज के दिन तुलसी जी के समीप, जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी के ऊपर जो है गाय कच्चा दूध चढ़ाने के बाद आपको ये काम जरूर करना चाहिए कि घर की महिलाओं को तुलसी जी के ऊपर जो है लाल या फिर पीली, या दोस्तों लाल या फिर पीली चुनरी जो होती है वह जरूर अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से जो है दोस्तों, माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अखंड सौभाग्यवती की कृपा आपको प्राप्त होती है और माता रानी की कृपा से घर में जो भी धन की कमी है, जो भी संकट आ रहे हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, वो खत्म हो जाती है और घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। साथ ही साथ आज के दिन तुलसी जी की 7 परिक्रमा आपको जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में माता रानी की अति शीघ्र कृपा आपके ऊपर बने रहती है। और भी बहुत सारे उपाय है जो पोष अमावस्या तिथि पर अगर आप करते हैं तो उसका फल आपको जरूर प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही कुछ खास उपाय हम आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। तो पोष अमावस्या शुक्रवार के दिन पड़ रही है। शुक्रवार माता लक्ष्मी जी को समर्पित है, तो ऐसे में इस दिन पीपल पर तिल गुड़ अर्पित करें और फिर प्रणाम कर एक पीपल का पत्ता घर ले आए। उस पत्ते को केसर से श्री लिखे और माता लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ा दें। अगले दिन पत्ते को पर्स में रख लें। इस उपाय से माता लक्ष्मी जी का लगातार आपके घर में आगमन होता रहता है। साल की अमावस्या पर पहली अमावस्या है, तो ऐसे पितृदोष मुक्ति पाने के लिए जरूरतमंदों को आज के दिन चावल, दूध, गर्म कपड़े का दान करें। इसे पितृ सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद आपको देते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त असहाय और गरीब लोगों को भरपेट भोजन कराएं। ऐसा करने से घर की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, घर में धन संपत्ति का आगमन होता है। तो दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आज के दिन वैसे तो गौ सेवा आपको नियमित रूप से करनी चाहिए, लेकिन पौष माह की अमावस्या पर महिलाओं घर में बनी पहली रोटी गाय को हरा चारा और रोटी जरूर खिलाएं।
ऐसा करने से पूर्वजों का आशीष आपके ऊपर प्राप्त होगा। परिवार को कभी पैसों के लिए मोह